कैसा ये इश्क है। स्काई आइलैंड कियारा को देख के राघव हैरानी से बोला, ये लड़की तो वही है ना जो हमारे आइलैंड में एक घुसपैठिए के तौर पे आई थी, लेकिन फिलहाल इसकी हालत देख के तो ये कोई स्पेशल गेस्ट लग रही है। राघव रूहेल के कान में धीरे से बोला, भाई पक्का हमें एक दिन की सजा मिली थी ना? रूहेल हैरानी से बोला, क्यों? राघव जल्दी से बोली, नहीं मतलब एक दिन में इतना कुछ बदल गया? ये तो मुझे कुछ और ही बात लग रही है। कहीं आरोन वार्नर के सर पे किसी ने कुछ उठा के तो नहीं मार दिया? राघव जल्दी से बोला। तो कियारा, जो कि उनकी बातें सुन रही थी, जल्दी से उनके पास जाते हुए बोली, किसको मारोगे तुम? कियारा का खूबसूरत चेहरा देख के राघव और रूहेल दोनों ही हैरान थे, लेकिन अब उन दोनों को ही ये समझ नहीं आ रहा था। आखिर पूछें तो किससे पूछें, क्योंकि सर्वेंट्स को आरोन के पर्सनल मैटर में बोलने की इजाजत नहीं थी और उनको कोई खबर नहीं थी कियारा कौन है और यहाँ क्या कर रही है। लेकिन आर्यन, उसको तो सब पता होगा। यही सोच के राघव जैसे ही आर्यन को ढूंढने आगे बढ़ा, तभी कियारा उसके सामने आके गुस्से से बोली, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? वो बुरा इंसान तुम्हें बहुत मारेगा। वो किसी को यहाँ आने नहीं देता और ना किसी को खाना खाने देता है। राघव को समझते देर नहीं लगी थी। सामने खड़ी लड़की किसके बारे में बात कर रही है? रूहेल बड़े आराम से बोला, अच्छा, तो वो तुम्हारा बुरा इंसान फिलहाल कहाँ है? कियारा अपने दिमाग पे जोर डालते हुए बोली, अच्छा वो तो पता नहीं कहाँ गया। हाँ, पर उसने मुझे कहा मैं यहाँ का ध्यान रखूं और किसी को भी यहाँ ना आने दूं। कियारा की बात पे रूहेल धीरे से बोला, किसी को भी मतलब? रूहेल की बात पर कियारा सोफे पे फैलते हुए बोली, मतलब तुम जैसे लोगों को जो सब कुछ चुरा लेते हैं। कियारा की बात पे राघव गुस्से से बोला, ए लड़की, तुझे हम चोर नजर आते हैं? एक तो हमारे ही घर में आके हमें चोर बताती है। राघव गुस्से से बोला। तो कियारा की बड़ी बड़ी आंखों में आंसू चलने लगे थे। कियारा को रोते देख राघव के हाथ पैर फूल गए थे। वो अच्छे से जानता था, अगर ये लड़की यहाँ है तो जरूर ये आरोन के लिए बहुत स्पेशल है, वरना कोई भी लड़की इस आइलैंड पे नहीं आती थी। अब कियारा के रोने से राघव और रूहेल दोनों को डर लग रहा था। वो अच्छे से जानते थे आरोन की नज़र फिलहाल उन पे ही है। रूहेल जल्दी से राघव के कान में जाके बोला, इस बार तो एक दिन में बच के भी आ गए, लेकिन अब मुझे लगता है 1 साल तक हमें सजा मिलेगी। राघव रूहेल की बात पे जल्दी से कियारा के पास जाके बोला, सुनो, देखो, मैं तो मजाक कर रहा था। तुम तो बहुत अच्छी हो, बहुत प्यारी हो, है ना? राघव कियारा को शांत करने की कोशिश कर रहा था। वहीं कियारा अचानक से राघव के आने से और ज्यादा हैरान हो गई थी। राघव ने उससे चिल्ला के बात की थी और यही बात उसके दिमाग में बैठ गई थी। अभी राघव कुछ सोच ही रहा था जब अचानक ही उसका फोन बजा। सामने ही आरोन का नाम फ्लैश हो रहा था। राघव ने कांपते हाथों से फोन उठा के कान पे लगा लिया था। आरोन फोन उठा के वहीं अपनी कॉल्ड वॉइस में बोला, आई थिंक तुम दोनों को वॉयलेट डेविल का मेंबर नहीं, किसी जू में होना चाहिए था। वहां तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। राघव रूहेल की तरफ देखते हुए बोला, पर आरोन, तुम हमें क्यों नहीं लेके गए? हमारी सजा पूरी हो गई थी ना, हम भी साथ चलते। राघव डरते हुए बोला। तो आरोन आराम से बोला, पहले खुद पे कंट्रोल करना सीखो। आजकल तुम्हारा कंट्रोल खुद से बहुत ज्यादा छूट रहा है। एंड वन मोर थिंग, तुमने जो अभी किया है उसको सही करो। अगर अगले 2 सेकंड में वो चुप नहीं हुई तो अगली सजा के लिए तैयार रहना। मैं शाम तक वापस आऊंगा, तब तक तुम उसका ध्यान रखोगे। आरोन ने इतना कह के बिना राघव की बात सुने फोन काट दिया था। राघव जल्दी से कियारा के पास जाते हुए बोला, सुनो, देखो प्लीज चुप हो जाओ, मैं तुम्हें बहुत सारी शॉपिंग कराऊंगा, पक्का? राघव जल्दी से बोला। तो कियारा और रोने लगी थी। उसको नहीं पता था शॉपिंग होती क्या है। रूहेल, जो कि कब से तमाशा बना खड़ा था, जल्दी से बोला, भाई यार, लड़कियों को शॉपिंग से अच्छा तो कुछ भी नहीं लगता। लेकिन ये तो अभी भी चुप नहीं हुई। राघव जल्दी से बोला, अच्छा, मैं तुम्हें बहुत सारा खाना खिलाऊंगा, एकदम टेस्टी। अभी भी कियारा चुप नहीं हुई थी। दोनों अपना दिमाग लगा लगा के थक गए थे, लेकिन कियारा बिल्कुल चुप नहीं हुई थी। 2 मिनट पूरे होने में सिर्फ कुछ सेकंड बाकी थे। राघव जल्दी से बोला, अच्छा, मैं तुम्हें बहुत सारे टॉयज दूंगा, अब तो चुप हो जाओ। राघव की बात पर कियारा चुपचाप बैठ गई थी।
उसके चुप होने पे दोनों ये सुकून का सांस लिया था, लेकिन अगले ही पल रूहेल ने गुस्से से राघव को देखा था। तू पागल है? कैसा टॉय? भाई वो बच्ची है क्या? देख, वो भी तेरी बात सुन के चुप हो गई। उसको भी यकीन नहीं हो रहा तेरे जैसे बेवकूफ पे। रूहेल गुस्से से बोला तो राघव उसको घूरते हुए बोला, वो चुप मेरी बेवकूफ़ी पे नहीं हुई, वो चुप मेरी बात पे हुई है, और मुझे लगता है ये लड़की पागल वागल है। तू खुद सोच, कोई नॉर्मल लड़की सिर्फ इतनी सी बात पे तो रो नहीं सकती ना। ऐसा तो कोई इतना बड़ा इंसान तभी करता है जब उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया हो। शायद ये इसलिए बच्चों जैसा बिहेव करती है, और मैंने भी इसको बच्चों की तरह लालच दे दिया। रूहेल को राघव की बात समझ नहीं आई थी, लेकिन उसको कियारा भी समझ नहीं आई थी। क्या कियारा कोई एबनॉर्मल लड़की थी? अगर एबनॉर्मल थी तो आरोन ने क्यों ऐसी लड़की को अपने सर बांध लिया था? रूहेल यही सब सोच रहा था जब कियारा की आवाज पे दोनों ने उसको देखा। कियारा अपनी बड़ी बड़ी अवाकेडो ग्रीन आईज से दोनों को घूर रही थी। कियारा जल्दी से बोली, मेरे टॉयज? राघव गहरी सांस लेकर बोला, हाँ, अब यही तो काम रह गया। हमारा वॉयलेट डेविल के मेंबर जो दुनिया को डराते हैं, अब खिलौने से खेलेंगे। राघव ये कह के उठते हुए बाहर चला गया था। वहीं रूहेल घुर के कियारा को ऑब्जर्व कर रहा था। रूहेल कियारा को देखते हुए बोला, अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? रूहेल की बात पे कियारा धीरे से बोली, किया। किया? रूहेल कियारा की बात दोहराते हुए बोला, किया या फिर कियारा? रूहेल जानता था कियारा का नाम क्या है, लेकिन अब उसको ऐसे शांत बैठना काफी अजीब लग रहा था। वहीं कियारा धीरे से बोली, जब तुम जानते हो, तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? रूहेल कियारा की बात पे हैरान रह गया था, लेकिन फिर वो अपना सर झटकते हुए बोला, तुम जिसको बुरा इंसान कहती हो, तुम्हें पता है वो कितना खतरनाक है? कियारा रूहेल की बात पे सोचते हुए बोली, हाँ है, मुझे पता है। वो टॉय से भी सबको मार देता है, पर तुम्हारे लिए खतरनाक है, मेरे लिए नहीं। कियारा मुस्कुरा के बोली तो रूहेल हैरानी से खुद से बोला, क्या वो इस लड़की को एबनॉर्मल बता रहा था, जो कि पहले से पहले उसकी बात का जवाब दे रही थी? कियारा उठते हुए बोली, मुझे नहीं खेलना, अब मुझे सोना है। रूहेल अपने आसपास देखते हुए बोला। जहां राघव अभी भी नहीं आया था, रूहेल को समझ नहीं आ रहा था वो कियारा की बात का क्या जवाब दे, लेकिन उसके कहते ही एक मेड निकल के आ गई थी। मेड सर झुका के धीरे से बोली, चलिए मैम, मैं आपको रूम में ले चलती हूँ। रूहेल मेड की बात पे हैरानी से बोला, किसके रूम में लेके जाओगी तुम इसको? मेड फिर से सर झुका के बोली, प्रेसिडेंट के। मेड की बात पे रूहेल को बहुत बड़ा झटका लगा था। वो किसी पागल की तरह उस मेड को देख रहा था। रूहेल अपने सेंस में वापस आते हुए बोला, तुम्हारा दिमाग ठीक है? आरोन के कमरे में लेके जाओगी इसको? जानती हो ना, वो किसी को इतनी इजाजत नहीं देता। कोई उसके कमरे में जाए और तुम इस पागल को वहां लेके जाओगी? रूहेल फिर से कियारा को पागल कह रहा था, और ये बात कियारा को बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। इस बार कियारा गुस्से से रूहेल को देखते हुए बोली, मैं नहीं पागल हूं, तुम हो पागल, तुम हो। कियारा चिल्लाते हुए बोली तो रूहेल उस मेड की तरफ घूरते हुए बोला, लेके जाओ इस पागल को यहां से, जहां भी ले जाना है ले जाओ। रूहेल इस बार चिढ़ते हुए बोला, क्योंकि उसका मन कर रहा था कियारा का गला घोंट दे। अगर वो सीसीटीवी की नजर में नहीं होता तो ये भी कर देता। वहीं आरोन शायद अपने काम के बिजी हो गया था, इसलिए उसने कियारा को चिल्लाते हुए नहीं देखा था। दोनों को लड़ता देख मेड कियारा को अपने साथ ले गई थी। वहीं राघव, जो कि अपने हाथ में काफी सारे टॉयज लेके आया था, अंदर आते हुए बोला, कहाँ गई वो? राघव की बात पे रूहेल गुस्से से बोला, मुझे नहीं पता यार, आरोन इतना पागल कैसे हो सकता है? आई एम 100% श्योर वो लड़की एक लालची लड़की है, और मुझे लगता है वो स्काई आइलैंड पे किसी वजह से आई है। मुझे वो पागल नहीं लगती, वो पागल होने का ड्रामा करती है। और यू नो वो लड़की कहाँ है? रूहेल की बात पे राघव हैरानी से बोला, कहाँ? रूहेल गुस्से से बोला, हमारे लीडर मिस्टर आरोन वार्नर के रूम में। राघव रूहेल की बात पे हैरान था, क्योंकि वो भी जानता था आरोन को अपने रूम में किसी का जाना पसंद नहीं था। राघव रूहेल की बात पे कुछ सोचते हुए बोला, नहीं, मुझे नहीं लगता। जहां हम सोचना खत्म करते हैं वहां से आरोन का दिमाग चलता है, और तू अच्छे से जानता है। अब तक जितने भी घुसपैठिए हमने पकड़े हैं, वो सब आरोन की वजह से पकड़े गए हैं। वो दुश्मनों को देखता नहीं सूंघ लेता है। तो तुझे क्या लगता है ये लड़की वैसे ही यहाँ है?
मुझे लगता है इसके साथ कुछ सीरियस प्रॉब्लम है। तूने देखा ना? वो अभी मेरे चिल्लाने से ही रोने लगी थी और उसने अभी तक यहाँ आरोन को देखा है, तो अगर हम नेचुरली देखें, क्या उसको हमसे डरना नहीं चाहिए था? लेकिन वो हमसे डरी नहीं, उल्टा वो हमें चोर बता रही थी। राघव कियारा का साथ देते हुए बोला। तो रूहेल गुस्से से बोला, तेरा दिमाग खराब है। यही तो एजेंट्स की चाल होती है। वो खुद को पागल दिखाते हैं, खुद को मानसिक रूप से बीमार दिखाते हैं ताकि सामने वाले की आंख में धूल झोंक सकें। और तू अच्छे से जानता है वो लड़की फिलहाल आरोन के रूम में है। तू जानता है ना वहां कितने इंपॉर्टेंट पेपर और फाइल है। अगर उसने से कुछ भी बाहर की दुनिया के हाथ लग गया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। जानता है ना तू? रूहेल गुस्से से बोला। तो राघव फिर से उसको शांत करते हुए बोला, मैं सब जानता हूं, लेकिन तू नहीं समझ रहा। वो सिर्फ एक इनोसेंट लड़की है जो कि हमें नहीं समझती, और आरोन को उस पर यकीन होगा तभी वो आरोन के रूम में है। इसलिए मुझे नहीं लगता हमें उस पर शक करना चाहिए। और मुझे उस लड़की की टेंशन नहीं है, मुझे आरोन की टेंशन है। वो आज हम दोनों के बिना इतने इंपॉर्टेंट मिशन पे गया है। हमें फिर से खुद को साबित करना होगा, वरना हम भी वॉयलेट डेविल से बेदखल कर दिए जाएंगे। राघव बेचारा सा मुंह बना के बोला। तो रूहेल गुस्से से बोला, नहीं, तुझे नहीं लगता हमें उस लड़की पे नजर रखनी चाहिए? वो जरूर यहाँ की डिटेल्स किसी को भेजेगी, मैं पक्का बता रहा हूं। रूहेल की बात पे राघव चिढ़ते हुए बोला, प्लीज यार, मैं क्या बात कर रहा हूं? और तू उस बेचारी लड़की के पीछे पड़ा है? ठीक है, तू कर, यही सब मैं जा रहा हूं। इतना कह के राघव गुस्से से चला गया था, लेकिन रूहेल पे कोई फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि उसके दिमाग पे कियारा कोई सीक्रेट एजेंट थी जो उनके आइलैंड पे उनकी जानकारी बाहर देने आई थी। पेरिस, आरोन और आर्यन दोनों इस लंबी इमारत की छत पे खड़े थे। आरोन के गार्ड होटल के नीचे थे। आर्यन उस इमारत से नीचे झांकते हुए थोड़ा डर के बोला, आरोन, एक बार और सोच ले यार, ये काफी रिस्की है। आर्यन के चेहरे को देख के आरोन अपनी गन से अपने सर को रब करते हुए बोला, ओह, तो मिस्टर आर्यन को डर लग रहा है? आरोन की बात पे आर्यन अपना पसीना पोंछते हुए बोला, यार, मैं भी एक इंसान हूं, और तूने देख है ना ये होटल कितना ऊंचा है। अगर कोई भी गलती हुई तो हम चाह के भी बच नहीं पाएंगे। एक बार सोच ले। आर्यन फिर से बोला। तो आरोन अपनी सिगरेट सुलगाते हुए बोला, आरोन वार्नर वो काम कभी नहीं करता जिसमें रिस्क ना हो। अगर तुझे डर लग रहा है तो तू यहां से जा सकता है। आरोन अपनी गन अपनी पॉकेट में रखते हुए बोला। तो आर्यन उसके पीछे चलते हुए बोला, आज से पहले तुझे अकेला छोड़ा है? अगर मौत भी आएगी देख लेंगे, लेकिन आज उसके हलक से डायमंड निकाल के लाएंगे। इतना कह के आर्यन आरोन के पीछे चला गया था। इस वक्त दोनों पेरिस की सबसे ऊंची इमारत पे खड़े थे। आरोन की नीली आंखें और उसके मैसी बाल उसको और भी ज्यादा खतरनाक और हैंडसम बना रहे थे। आरोन ने आर्यन को देखा और उसको अपनी आंखों से इशारा कर दिया। ये होटल पेरिस का ऐसा होटल था जहां दुनिया की हर बुराई थी। जिस्म फरोशी से लेके ड्रग्स और लड़कियों का धंधा भी यहाँ चलता था। लेकिन आज आरोन को यहाँ से डायमंड और ड्रग्स ही नहीं, बल्कि लड़कियों को भी आजाद कराना था, जो कि अपने देश से लाखें यहाँ बेंची जा रही थी। पर यह इतना आसान नहीं होने वाला था। होटल के हर फ्लोर पे हाई सिक्योरिटी थी, लेकिन आरोन को खुद पे यकीन था वो कभी ऐसा काम नहीं करता था जिसके लिए उसको पछताना पड़े। क्या करेगा रूहेल अब कियारा के साथ? क्या आरोन बच निकलेगा इस होटल से? पेरिस, आरोन और आर्यन दोनों ही सीढ़ियों से होते हुए नीचे की तरफ जाने लगे थे। सबसे जरूरी ऊपर के 2 फ्लोर थे जो कि आरोन के अंडर थे, बाकी नीचे के, और बाकी फ्लोर आर्यन और आरोन के आदमियों के अंडर थे। आरोन सीढ़ियों से टॉप फ्लोर पे उतर गया था। आर्यन लिफ्ट से नीचे चला गया था। आरोन ने सिक्योरिटी सिस्टम तोड़ा और सीधा हॉल में गया था। यहाँ बाहर से बड़े बड़े बिजनेसमैन आए हुए थे। सामने ही लड़कियां बहुत छोटे कपड़ों में डांस कर रही थीं। आरोन ने अपने चेहरे में मास्क लगाया हुआ था। सामने बहुत अमीर बिजनेसमैन एक चेयर पे बैठे थे और सामने ही बहुत बड़ी टेबल रखी हुई थी। जगह जगह तरह तरह के गेम खेले जा रहे थे। जहां वो लोग बैठे हुए थे वहां काफी सारे व्हाइट पैकेट्स रखे हुए थे, जिनको लोग हाथ में ले लेके देख रहे थे। कोई उनको सूंघ रहा था तो कोई उनको जांच रहा था। आरोन भी सीधा उस टेबल के पास चला गया था। आरोन को देखते ही एक लड़की उसकी गोद में बैठते हुए बोली, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ सर? लड़की की आंखों ने हवस साफ देखी जा सकती थी। आरोन ने उस लड़की को देखा और एक झटके से उसको नीचे फेंक दिया।
लड़की हैरान रह गई थी। आरोन अपनी गन उस लड़की के ऊपर करते हुए बोला, मेरा टेस्ट इतना घटिया नहीं है गेट लॉस्ट। आरोन की बात पे लड़की गुस्से से चली गई थी। आरोन की इस हरकत पे सबका ध्यान आरोन की तरफ चला गया था। एक आदमी आरोन की तरफ घूरते हुए बोला, इतने भी क्या पत्थर दिल बन रहे हो? अरे यहाँ आने के लिए लोग तड़पते हैं, ये हसीनों का मेला, ये हुस्न की कलियां, क्या तुम्हें ये देख के अपने अंदर कुछ महसूस नहीं होता? उस आदमी की बात पे आरोन ने अपनी नीली आंखों से उसको घूरा, जैसे उसको आंखों से ही वार्न कर रहा हो। आरोन की आंखों में कुछ तो ऐसा था जिससे उस आदमी के अंदर भी एक कंपन सी हुई थी। वहीं आरोन का कॉल्ड लुक देख के उस पार्टी का सबसे अमीर आदमी आरोन के सामने बैठते हुए बोला, क्या हुआ जेंटलमैन, इतना गुस्सा किस लिए? यहाँ आए हो तो जरा एंजॉय करो। अरे इन खूबसूरत हसीनाओं से ही तो ये दुनिया रंगीन है। वैसे अगर तुम्हें इनमें से कोई पसंद नहीं आती तो मैं तुम्हें और भी अच्छा कुछ दिखा सकता हूँ। उस आदमी की बात पे आरोन ने उस आदमी को देखा और धीरे से बोला, रियली? आरोन की ठंडी आवाज पे उस आदमी को कुछ अलग सा लगा था, लेकिन उसको आरोन को देख के समझ आ रहा था ये आदमी कुछ ज्यादा ही अमीर है, क्योंकि हमेशा इस लुक में काफी अमीर आदमी यहाँ आया करते थे। वहीं आरोन उस आदमी के साथ चलने लगा था। वो आदमी आरोन को सेकंड फ्लोर पे लेके आ गया था। यहाँ का माहौल भी कुछ ऐसा ही था, लेकिन यहाँ खुले आम बेशर्मी चल रही थी। हर कोई एक दूसरे से लिपटा हुआ था। बूढ़े बूढ़े अमीर बिजनेसमैन लड़कियों को नोच रहे थे और लड़कियां कुछ पैसों के लिए खुद को उनके हवाले कर रही थीं। ये सब देख के आरोन की आंखें सख्त हो गई थीं। उसको मुट्ठी जोर से भिंच गई थी। वहीं वो आदमी आरोन को एक कमरे में ले जाते हुए बोला, ये सब नया है, जो आज ही आया है। तुम इनमें से किसी पे भी हाथ रख सकते हो, लेकिन तुम्हें इनमें से एक लड़की के भी $1 मिलियन देने पड़ेंगे। सब कच्ची कलियां हैं, बताओ मंजूर है? वो आदमी आरोन की तरफ देखते हुए बोला, लेकिन आरोन की नजर उन लड़कियों पे थी जिनको पता नहीं कौन कौन से देश से लाया गया था, और अब वो डर डर के सामने देख रही थी। आरोन ने अपनी आंखें बंद करी और अगले ही पल उस आदमी का सर दीवार में दे मारा। गाने का शोर इतना था, किसी को कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन उस रूम की सिक्योरिटी अलर्ट हो गई थी और सब लोग आरोन पे गन करके खड़े हो गए थे। आरोन ने सबको देखकर अपना मास्क उतारा और अगले ही पल आरोन की स्पेशल बुलेट सबको चीर गई थी। कुछ ही देर में उस कमरे में लाशें बिखरी हुई थीं। आरोन ने उन लड़कियों को देखा और अगले ही पल उन ऑर्डर देते हुए कुछ समझाने लगा था। वो लड़कियां आरोन की बात समझ गई थीं। आरोन ने अपना मास्क वापस पहना और उस आदमी का कार्ड उठा के उसका बेच अपने कोट पे लगा लिया था। आरोन अपने मास्क को ठीक करके आगे चलना लगा था और लड़कियां उसके पीछे थीं। आरोन को किसी ने नहीं रोका था, क्योंकि कार्ड और बेच उसके पास था, और जिस आदमी का कार्ड आरोन के पास था वहीं इस बिजनेस का हेड था। आरोन ने उस फ्लोर से लड़कियों को 3rd फ्लोर पे भेज दिया था और अब उसने आर्यन को कुछ ऑर्डर दिया था, जिसको सुन के आर्यन ने भी हाँ में सर हिलाया था, क्योंकि ये आसान नहीं था जो आरोन अब करने वाला था। उसमें बहुत खतरा था, लेकिन आरोन अब उसकी एक नहीं सुनने वाला था। अगले ही पल आरोन के लोग ऊपर आ गए थे। आरोन ने उन्हें कुछ गाइड किया तो वो टॉप फ्लोर पे चले गए थे। वहीं आरोन फिर से 2nd फ्लोर पे आ गया था। आरोन अब दूसरे रूम में गया था जहां डायमंड की डील हो रही थी। आरोन ने सामने देखा और अपनी गन उन लोगों की तरफ करते हुए 1 मिनट में सबको शूट कर दिया। उसका प्लान कुछ और था, लेकिन आरोन का दिमाग कब क्या सोचने लगे ये तो वो ही जानता था। आरोन के गोली चलाते ही अचानक भगदड़ मच गई थी, लेकिन कहीं भी कोई सिक्योरिटी नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि आरोन के ही लोग होटल के बाहर और अंदर थे। उन्होंने पहले ही सिक्योरिटी को हटा दिया था। आरोन अपनी गन ऊपर करते हुए गुस्से से लड़कियों को घूरते हुए बोला, अगर अपनी जान बचानी है तो सिर्फ तुम्हारे पास 2 मिनट हैं, यहाँ से दफा हो जाओ। आरोन की कॉल्ड वॉइस सुन के लड़कियां नीचे की तरफ भागने लगी थीं। अब तक लगभग आरोन ने डायमंड और ड्रग्स अपने अंडर कर लिए थे। आरोन ने सामने पड़ी लाशों को देखा। 1st और 2nd फ्लोर पे लोग इतने नहीं थे, क्योंकि यहाँ सिर्फ अय्याश लोग थे। जो कुछ ही थे, बाकी यहाँ सब लड़कियां थीं जो इन लोगों के मनोरंजन के लिए बुलवाई गई थीं। आरोन ने एक बार फिर से लाशों को देखा और ऊपर की तरफ चला गया। टॉप फ्लोर का हाल भी कुछ ऐसा ही था। कई सारे लोग होटल्स के रूम में छिप गए और कई लड़कियों के साथ मजे कर रहे थे। किसी को बाहर का अंदाजा नहीं था। अभी भी आरोन जानता था सब ड्रग्स और डायमंड उसके हाथ नहीं लगे थे, लेकिन कुछ ही वक्त के यहाँ धमाका होने वाला था।
और आरोन अपने लोगों की जान खतरे में नहीं डालना चाहता था। आरोन ने टॉप फ्लोर पे आके अपने लोगों को देखा और उनको कुछ इशारा कर दिया। आरोन का इशारा पाते ही सब लोग नीचे चले गए थे। अब सिर्फ आरोन यहाँ बचा था। आरोन ने सामने पड़ी लाशों को देखा और एक लाश के पास जाके उसकी पॉकेट से कुछ निकाल के अपने कोट की पॉकेट में डाल लिया। यही चीज तो थी जिसके लिए उसने अपनी जान का रिस्क लिया था। वो चीज लेते ही आरोन के चेहरे पे एक अजीब सी स्माइल सा गई और वो बहुत आराम से टेरेस पे चला गया। आर्यन जो नीचे आरोन का इंतजार कर रहा था, उसने जब अपने लोगों को नीचे आते देखा तो उसका दिमाग घूम गया था। आर्यन गुस्से से बोला, आरोन कहाँ है? आर्यन की बात पे एक गार्ड जल्दी से बोला, प्रेसिडेंट टॉप फ्लोर पे थे, उन्होंने हमें नीचे जाने को कहा तो हम वापस आ गए। गार्ड की बात पे आर्यन गुस्से से बोला, दिमाग खराब है तुम्हारा? 5 सेकंड में यहाँ ब्लास्ट होने वाला है। आर्यन ने इतना ही कहा था जब टाइमर शुरू हो गया था। फिर 5 सेकंड में ही एक जोरदार आवाज के साथ पूरा होटल आग के हवाले हो गया था। आर्यन हैरानी से सामने देख रहा था, लेकिन तभी उसको अपने पीछे से किसी की आवाज आई। अब यहाँ खड़े हो के उनकी लाशों पे रोने का इरादा है क्या? आर्यन ने पीछे देखा तो आरोन पेंट की पॉकेट में हाथ डाले उसको घुर रहा था। आर्यन हैरानी से बोला, पर तू तो टॉप फ्लोर पे था ना? आर्यन की बात पे आरोन मुड़ते हुए बोला, मेरे पास किसी के जवाब देने का वक्त नहीं है, हमें आइलैंड के लिए निकलना है। ड्रग्स और डायमंड शिप से आइलैंड पे आएंगे और इन लड़कियों को कहाँ भिजवाना है ये तुम्हें अच्छे से पता है। इतना कह के आरोन अपने जेट की तरफ चला गया था और आर्यन हैरान था, आखिर ये आदमी था या फिर कुछ और कैसे कोई टॉप फ्लोर से यहाँ तक इतना जल्दी आ सकता है। आर्यन ने अपना सर झटका और आरोन के पीछे पीछे चलना लगा, क्योंकि यहाँ किसी भी वक्त पुलिस आ सकती थी। स्काई आइलैंड कियारा आरोन के रूम में बैठी थी। वहीं वो मेड कियारा को अंदर तक छोड़ने तक आई थी। कियारा उसको देख के हैरान रह गई थी, क्योंकि वो जब से यहाँ थी कोई भी अंदर नहीं आता था। और फिर अचानक ये मेड अंदर आ रही थी। कियारा को अजीब लगा था, लेकिन कियारा कुछ नहीं बोली थी। वो मेड धीरे से बोली, मेम आप सो जाइए, मैं यही आपके पास हूँ। सर ने कहा था आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मैं यही रहूं। मेड की बात पे कियारा ने सर हिलाया और जबरदस्ती अपनी आंखें बंद करने लगी, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो नहीं जानती थी ऐसा क्यों हो रहा है। कियारा अपनी आंखें बंद करके लेट गई थी। आधा घंटा हो गया था, उसको नींद नहीं आई थी। आरोन के रूम में कोई कैमरा नहीं था और ये बात शायद वो मेड जानती थी। जब आधे घंटे बाद मेड को लगा कियारा पूरी तरह नींद में जा चुकी है, तब जाके उसने कियारा के सामने हाथ हिलाया और आरोन की कबर्ड की तरफ बढ़ने लगी थी। कियारा अभी पूरी तरह से सोई नहीं थी। वहीं वो मेड आरोन के कबर्ड में कुछ ढूंढ रही थी और फिर उसको वहीं फाइल मिल गई थी जो कि आरोन सुबह देख रहा था। कियारा की आंख भी खुल गई थी। उसने गौर से उस मेड को देखा और जल्दी से उठते हुए बोली, क्या कर रही हो तुम? तुमने वो फाइल क्यों उठाई? तुम्हें नहीं पता उसको हाथ नहीं लगाते, वो गंदी हो जाती है। कियारा चिल्लाई तो उस मेड की सांसें रुक गई थी। वो मेड जल्दी से बोली, मैं तो सर की कबर्ड सेट कर रही थी। सर के रूम में आने की परमिशन सिर्फ मुझे है, इसलिए मैं ही यहाँ के सब काम करती हूँ। उस औरत की बात पे कियारा गुस्से से बोली, तुम झूठ बोल रही हो? उस बुरे इंसान ने बोला था, उसके रूम में तो कोई नहीं आता तो तुम कैसे आ गई? क्या तुम ये अपने साथ ले जाने आई थी? तुम्हें पता है अगर कोई उसकी इस फाइल को छूता है ना तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा करता है। सच्ची मेड जानती थी। अब वो कुछ नहीं कर सकती क्योंकि कियारा ने उसको देख लिया है। अगर वो फाइल लेके आरोन के आने से पहले फरार भी हो जाए तो आरोन उसको दुनिया के किसी भी कोने से निकाल लेगा। इसलिए मेड ने बुरा सा मुंह बना के फाइल कियारा के हाथों में पकड़ाई और चुपचाप वहां से निकल के आ गई। वहीं कियारा गौर से उस फाइल को देख रही थी और फिर उसके दिमाग में कुछ आया और वो फाइल को लेके कहीं चली गई थी। आखिर कौन है ये औरत? क्या लेने आई थी ये आरोन के रूम में? कैसे हैंडल करेगी कियारा ये सिचुएशन? जानने के लिए सुनिए द डेविल सेडक्शन इनोसेंस फॉल।